Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to India's theatre reform. So first point regarding this article, first India is moving तो इंडिया मूव कर रहा है टूवर्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो इंडिया जो है वो रीस्ट्रक्चर कर रहा है, फिर से स्ट्रक्चर कर रहा है अपने आर्म्ड फोर्सेस को बाई क्रिएट कर रहा है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स को, जो फॉलो करेंगे मॉडल्स अडॉप्टेड बाय कंट्रीज जैसे यूएस, यूके एंड चाइना। इसका जो एम है, इम्प्रूव किया जाएगा जॉइंट मिलिट्री प्लानिंग एंड स्ट्रेंथन किया जाएगा नेशनल सिक्योरिटी को। सेकेंड पॉइंट, ये व्हाट आर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। तो ये होता क्या है? आईटीसी एक यूनिफाइड मिलिट्री कमांड है जहां पर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स फंक्शन करेंगे साथ में अंडर वन कमांडर फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये रिप्लेस करेगा ट्रेडिशनल सर्विस स्पेसिफिक अप्रोच को विद इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस। थर्ड पॉइंट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है थिएटर कमांड्स का? ये इन्हांस करेगा कोऑर्डिनेशन एमंग थ्री आर्म सर्विसेज विच इज़ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। इम्प्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये इनेबल करेगा बेटर यूज़ ऑफ मिलिट्री रिसोर्सेज को। और लास्ट, ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे प्रिपेयर्डनेस को फॉर मॉडर्न वॉरफेयर इंक्लूडिंग साइबर एंड स्पेस डोमेन। एंड फोर्थ पॉइंट, बैकग्राउंड क्या है? जो कारगिल रिव्यू कमेटी इन 1999 में बनी थी, उसने रिकमेंडेड किए थे क्रिएटिंग इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एंड द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये किसने रिकमेंड किया था? कारगिल रिव्यू कमेटी ने इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एंड द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो रिकमेंडेशन है उसका एम है टू इम्प्रूव जॉइंट प्लानिंग और अवॉइड किया जाएगा कोऑर्डिनेशन फेलियर जो विटनेस हुआ था ड्यूरिंग द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। 5 पॉइंट, वाई इज़ द रिफॉर्म चैलेंजिंग। तो ये रिफॉर्म जो है वो चैलेंजिंग क्यों है? जो इंडिया का जो ट्रांजिशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम सिंगल सर्विस कमांड जो अब इंटीग्रेट कमांड होगा, वो मे भी फेस कर सकते हैं 3 मेजर कंसर्न। फर्स्ट क्या है? जो थिएटर कमांडर्स हैं मे भी उनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस हो इन ऑल 3 सर्विसेज में। नेक्स्ट, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का, मे भी वो इंटीग्रेट करने में डिफ़िकल्टी हो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट, जो एडिशनल कमांड लेयर्स हैं वो मे बी स्लो हो इन ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, जो प्रपोज थिएटर कमांड्स, ये क्या है? नदर्न थिएटर कमांड जो विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ, वो फोकस करेगा ऑन अ चाइना बॉर्डर। एंड जो वेस्टर्न थिएटर कमांड जो जयपुर में सिचुएटेड है वो फोकस करेगा ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर। एंड द नेक्स्ट, जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है जो सिचुएटेड है इन तिरुवनंतपुरम, वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर ऑपरेशन इन इंडियन ओशन रीजन में। एंड द 7 पॉइंट, जो एग्जिस्टिंग इंटीग्रेटेड कमांड्स क्या है? अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विस कमांड है। तो ये रिमेंबर रखिएगा एक पॉइंट को। जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो एग्जिस्टिंग इंटीग्रेटेड कमांड है इंडिया का, वो कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार कमांड में पोर्ट ब्लेयर में, जो इंडिया का फर्स्ट ट्राई सर्विसेज कमांड है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बे ऑफ बंगाल एंड नियर बाई स्ट्रैटेजिक वाटर। एंड स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड ये सिचुएटेड है हमारी न्यू दिल्ली में, जो मैनेज करेगा इंडिया की न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को। लास्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस क्या हैं? जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली कहाँ पे? नदर्न सेक्टर में, उनमें रिक्वायरमेंट है या नीड्स है इम्प्रूवमेंट की। बेटर रोड्स, रेलवेज, लॉजिस्टिक्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है, एसेंशियल है फॉर इफेक्टिव जॉइंट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू ग्लोबल गिग वर्कर्स लॉ। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 138 ऑन अ प्लेटफॉर्म वर्क, जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ने अडॉप्ट किया है या अडॉप्टेड है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन नंबर 130 इन डिसेंट वर्क इन अ प्लेटफॉर्म इकॉनमी। ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो मेनली फोकस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग प्लेटफॉर्म, मतलब मेनली गिग वर्कर को, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर्स, ड्राइवर्स, डेटा लेबलर्स एंड ऐप बेस्ड वर्कर। जो कन्वेंशन है इसने रिसीव किया था ओवरवेलमिंग सपोर्ट फ्रॉम नंबर ऑफ कंट्रीज़। सेकेंड पॉइंट, इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया एब्सटेंट है ड्यूरिंग दी वोटिंग प्रोसेस, मतलब इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप को एब्सटेन कर रखा है ड्यूरिंग वोटिंग प्रोसेस में। अंडर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्राईपार्टाइट सिस्टम है, जैसे कंट्री ने हैव रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स।
जबकि जो इंडिया का गवर्नमेंट अब्सटेंड है, जो गवर्नमेंट ने अपने आप को अब्सटेंड करके रखा है, जो एम्प्लॉयर एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव है वो सपोर्ट थ्रू है कन्वेंशन। थर्ड पॉइंट, वाई द कन्वेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कन्वेंशन जो ये है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये गारंटी करता है एक मिनिमम फ्लोर ऑफ लेबर राइट फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज रिस्पेक्टिव, मतलब नहीं है रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कंपनीज क्लासीफाई देम एज अ एम्प्लॉयज़ और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो प्रोवाइड करता है बेसिक प्रोटेक्शन विदाउट अफेक्टिंग डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट राइट्स गारंटीड। तो कौन कौन से राइट्स को गारंटीड किया गया है। जो कन्वेंशन है उसने सीक किया है या आस्क किया है टू इंश्योर फेयर एंड टाइमली वेजेस, सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, social security benefits, equal treatment and protection under labor standard, and access to grievance redressal mechanism. Next point, regulation on algorithmic management. तो ये क्या है, जो कन्वेंशन है उसने इंट्रोड्यूस किए हैं रूल्स फॉर एल्गोरिथमिक बेस्ड मैनेजमेंट जो यूज़ करेंगे बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो कंपनीज़ को क्या करना होगा या क्या करना चाहिए, उनको एक्सप्लेन करना होगा ऑटोमेटेड डिसीजन जो अफेक्ट करते हैं वर्कर को, मेंटेन करके रखना होगा ट्रांसपेरेंसी इन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग में, एंड इंश्योर करना होगा ह्यूमन ओवरसाइट इन इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जैसे अकाउंट सस्पेंशन और डीएक्टिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, वर्कर्स क्लासिफिकेशन। जो गवर्नमेंट है उसको क्लासीफाई करना चाहिए वर्कर्स बेस्ड ऑन एक्चुअल नेचर ऑफ वर्क, मतलब उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है, ना केवल मेयरली ऑन द लेबल गिवन बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका एम है टू प्रिवेंट टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर स्टेटस जो डिनाई करते हैं लेबर प्रोटेक्शन को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की ग्रोइंग गिग वर्कर्स। इंडिया की जो गिग वर्कर्स हैं इकॉनमी वो लगातार ग्रो कर रही है। इंडिया की जो गिग वर्कफोर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है रैपिडली और वो एक्सपेक्टेड है कि वो बन जाएगा एक सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंट्रीज़ का नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स। जो प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क है ना वो प्ले करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट, फूड डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स एंड डिजिटल सर्विसेज। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया की जो पोजीशन है वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इसने रेटिफाई किया है सेवरल कोर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को, बट नहीं एक्सेप्ट किया है सब कन्वेंशन जो रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्क प्लेस वायलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इश्यूज फेसिंग गिग वर्कर्स। तो कौन कौन से इशू हैं जो गिग वर्कर फेस कर रहे हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। लिमिटेड एक्सेस है उनके पास सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस के लिए। इनकम अनसर्टेनिटी है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और एल्गोरिथमिक बेस्ड मॉनिटरिंग और विद लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की जाती है। वीक बार्गेनिंग पावर प्रोवाइड होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, करंट पॉलिसी डेवलपमेंट इंडिया में क्या है। जो कोड है ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वो रिकॉग्नाइज करता है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर को, जो प्रोवाइड करता है एक लीगल फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर वेलफेयर स्कीम के लिए। सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग जैसे राजस्थान, कर्नाटका, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और प्रपोज कर रखा है मेजर जो इम्प्रूव करेगा सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर गिग वर्कर्स। यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क कर रहा है ऑन एक्सपैंडिंग, जो लगातार बढ़ा रहा है सोशल प्रोटेक्शन फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट, चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को। फर्स्ट, बैलेंसिंग वर्कर प्रोटेक्शन विद इनोवेशन इन अ डिजिटल इकॉनमी। सेकेंड, डिफाइनिंग एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क। एंड थर्ड, इंश्योरिंग कंप्लायंस बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म। एंड द लास्ट, फाइनेंशिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विदाउट जो अफेक्ट करे बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को। एंड लास्ट, वे फॉरवर्ड क्या सजेशन हम दे सकते हैं। फर्स्ट, डेवलप कीजिए एक बैलेंस लीगल फ्रेमवर्क फॉर गिग वर्कर्स। एक्सपैंड कीजिए सोशल सिक्योरिटी कवरेज को और इंश्योरेंस को। इम्प्रूव कीजिए ट्रांसपेरेंसी इन एल्गोरिथमिक डिसीजन मेकिंग में, और प्रमोट कीजिए फेयर वेजेस, सेफ वर्किंग कंडीशन एंड इफेक्टिव ग्रीवियंस मैकेनिज्म। एंड लास्ट, इनकरेज कीजिए कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करे सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी।